नमो बुद्धाय दम बंधुओं, आप सभी का मंगल हो। आज हम भगवान बुद्ध के बौद्ध गया में उरुवेला में अंतिम सप्ताह के विषय में चर्चा करेंगे। हम उसको समझने का प्रयास करेंगे कि भगवान तथागत बुद्ध किस प्रकार अपने सात सप्ताह उन्होंने बताए। हम पहले ही बता चुके हैं कि वह पहले सप्ताह बौद्ध वृक्ष के नीचे रहे। एक सप्ताह उन्होंने विपश्यना साधना की, वहाँ उन्हें बोधि प्राप्त हुई। उसके बाद हम अनिमेष लोचन पर गए, वहाँ खड़े होकर बोध वृक्ष को कृतज्ञतापूर्वक बिना आंख झपके देखते रहे। उसके बाद रतन चक्रमण पर एक सप्ताह 18 कदम चलकर उन्होंने वहाँ बिताया। उसके बाद उन्होंने रतन चक्रमण ग्रह पर या रतन ग्रह चेते पर उन्होंने एक सप्ताह बिताया। फिर अजपाल निग्रोध वृक्ष और उसके बाद मुचलिंद वृक्ष और अंत में वो राजयातन वृक्ष के नीचे आ गए, जो मुचलिंद झील और बोधि वृक्ष और महाबोधि विहार के बीच में है, यानी कि दक्षिण पूर्व की तरफ। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम सप्ताह व्यतीत किया। जब वो वहाँ बैठकर विपश्यना साधना कर रहे थे, अपनी साधना को निरंतरता बना रहे थे, कठोर परिश्रम कर रहे थे, तो वहाँ उस जगह पर दो व्यापारी तपस्वी और भल्लिक अपने 500 गाड़ियों के साथ व्यापार करते हुए वहां से जा रहे थे। तो वो उन्होंने वहीं पर विराम दिया। और वो भी उस राजरतन वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। भगवान तथागत बुद्ध ने विशाखा से खीर खाने के बाद बौद्धि मंडल पर आकर बैठ गए थे। उसके पश्चात उन्हें तपस्वी और बालिक ने मधु से बना हुआ भोजन प्रदान किया। जब भगवान को वो हाथ में देने लगे तो भगवान ने कहा कि बुद्ध भोजन अपने हाथ में नहीं लेते हैं। बुद्ध भोजन अपने हाथ में नहीं लेते हैं। तो चारों दिशाओं से 4 देवता वहां आए और उन्होंने अपना अपना पात्र भगवान बुद्ध की तरफ दिया। भगवान ने वो पात्र चारों के चारों एक के ऊपर एक रख उनका एक पात्र बन गया। आज भी जब आप भिक्षु पात्र देखते होंगे तो उसमें 4 लाइनें होती हैं। इस प्रकार भगवान ने अपना जो मधु कुंड था तो तपस्वी बलुक ने दिया था, उसको उसमें रख लिया और उसको भोजन को किया। भोजन करने के पश्चात तथागत बुद्ध ने तपस्वी बलुक को उपदेश दिया। तपस्वी और बलिक भगवान बुद्ध के पतित समुत्पाद के 4 आर्य सत्य के दुख मुक्ति के मार्ग को समझने में असफल रहे, परंतु उन्होंने बुद्ध की और धम्म की शरण ग्रहण की। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। वे भगवान बुद्ध के
सर्वप्रथम द्विवचन उपासक रहे। यही तो भाई हैं जिन्होंने भगवान बुद्ध से सर्वप्रथम उपदेश पाया था, परंतु समझ न आने के कारण वो उपासक बने। भगवान बुद्ध ने उपदेश के साथ साथ उन्हें अपने सर से कुछ बाल भी उपहार स्वरूप दिए। इन बालों को लेकर बलिक और तपस्वियों अपने देश ले गए, जहां उन्होंने उन पर एक स्तूप बनाया, एक भव्य स्तूप बनाया और उन बालों को सुरक्षित कर दिया। यह स्तूपों की क्रिया में सबसे पहला स्तूप है जो भगवान बुद्ध के लिए किसी वस्तु पर निर्मित किया गया। तपस्या और भलिक उत्कल प्रदेश के बताए जाते हैं। दोनों व्यापारी थे। दोनों अपना सामान गाड़ियों में रखकर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, दूसरे से तीसरे प्रदेश, इस तरह से बेचते हुए, व्यापार करते हुए अपना जीवन यापन करते थे। इसमें कहीं भी द्वंद्व नहीं है, कहीं भी दो राय नहीं है कि तपस्वी और भलिक व्यापारी नहीं थे। और व्यापारी सदा से ही अपना व्यापार एक जगह से दूसरी जगह करते आ रहे हैं। तपस्वी भलिक भी इस प्रकार ही करते थे। कुछ साहित्य में ऐसा वर्णन है कि तपस्वी भलिक ब्रह्मा देश के थे, ब्रह्म देश के थे, और वहीं पर उन्होंने जो स्तूप बनाया है वो आज भी विद्यमान है। यह रंगून के समीप ही है, क्योंकि बर्मा में पगोड़ा कहते हैं, तो इसलिए उसको पगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। परंतु जो वर्तमान में इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो खोज की है, वहाँ उन्हें कुछ सबूत मिले हैं कि तपस्वी और भलिक उड़ीसा प्रदेश के रहने वाले थे। वो कटक जिले में उनका स्तूप के चिन्ह अभी भी मिले हैं। स्वेदागोन पगोड़ा और उड़ीसा में कटक जिले में मिले हुए स्तूप में से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कटक के स्तूप को तपस्वी और भलिक द्वारा बनाया गया स्तूप मानती है। इन सभी चीजों का वर्णन अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक, खेर गाथा इत्यादि में, क्योंकि भल्लुक कुछ समय पश्चात भगवान बुद्ध की शरण में राजगीर आए
और आकर वो उपसंपदा उन्होंने ली, वो शरमण बने, भिक्षु बने और बाद में अरहतत्व को प्राप्त किया। तपस्वी भी भिक्षु बना और उसने भी भगवान बुद्ध की संत से ग्रहण कर लिया। तपस्या और भलिक के नाम पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रथम मानी जाती हैं। एक तो वो सर्वप्रथम भगवान बुद्ध के द्विवचनिक उपासक हैं। नंबर 2, भगवान बुद्ध को बोधि प्राप्ति के पहले सर्वप्रथम भोजन देने वाले, भोजन दान करने वाले दोनों व्यक्ति हैं। नंबर 3, सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने तपस्या और भलिक को उपदेश दिया और अपने सर के बाल उनको इस घटना की याद के लिए अर्पण कर दिए। चौथी चीज, सर्वप्रथम भगवान बुद्ध के यादगार में, स्मरण में यदि कोई स्तूप बना तो वो तपस्या और भलिक के द्वारा बनाया गया। धम्म बंधुओं, तपस्या और भलिक का जीवन में भगवान बुद्ध के साथ जो संबंध हुआ वह उससे स्मरणीय है। और बौद्ध जगत में, बौद्ध समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दोनों भाइयों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भिक्षु बनकर भी, व्यापारी रहते हुए भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भगवान बुद्ध के वचनों का प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार बौद्ध ज्ञान की पवित्र भूमि भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़कर पूरे संसार में बौद्धों के लिए पवित्रतम एक स्थल बन गया है। यहाँ पर सारे संसार के जो भी भगवान बुद्ध में आस्था रखते हैं, भगवान बुद्ध के विचारों पर चलते हैं, भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत है उनका पालन करते हैं, बौद्ध के आवाज से जाते हैं। तो हमने भगवान बुद्ध के सारे 7 सप्ताह का वर्णन एक एक कर 7 वीडियोज में आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। आपसे विनती है कि जब भी कभी बौद्ध गया जाए तो इन 7 स्थानों को अवश्य देखें। इन 7 स्थानों के अतिरिक्त भी वहां बहुत सारे वोटिस स्तूप हैं, बहुत सारे शिलालेख हैं। सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए बहुत बड़ा भव्य महाबोधि महाविहार है। बोधि मंड है, रतन चक्रमन है, अन्वेष लोचन चैत्य है, रतनगढ़ चैत्य है, मुचलन झील है, राजयातन झील वृक्ष है, आजपाल निग्रोध वृक्ष है। सबको वहां चिन्हित किया हुआ है, सब जगह शिलालेख लगे हुए हैं। ये 7 पवित्र स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब भगवान बुद्ध 7 सप्ताह वहां पर रहे तो मार अभी भी शांत नहीं बैठी।
मार यही चाह रही थी अभी कि भगवान बुद्ध ने जो ये ज्ञान प्राप्त किया है कि वह उसको प्राप्त हो गया है और वह ऐसी को संतुष्टि करे और अब भी महापरिनिर्वाण प्राप्त करे और वो सफल हो जाए। वो अन्य किसी को इसे ना समझाए, ना बताए, यह उपदेश की सफल ना हो। तभी वहां पर ब्रह्मा सैपति उपस्थित हुए। भगवान बुद्ध से विनती कर, अभिवादन कर एक और खड़े हो गए। भगवान बुद्ध से विनती की कि आप इसे अपने तक सीमित ना रखें, जन कल्याण के लिए, प्राणी जगत के लिए अपने इस ज्ञान को सभी के बीच में प्रस्तुत करें, सभी को इस ज्ञान का लाभ मिले। आप ऐसा कार्य कीजिए। भगवान तथागत बुद्ध तपस्या और बलि को उपदेश देने के बाद इस संसार में थे कि वे अब इसे किसे समझाएं जो शीघ्रता से, सफलता से समझे और इसका लाभ ले। भगवान बुद्ध ने अपने चिंतन मनन से पहले सोचा कि वो अपने सर्वप्रथम आचार्य को ही यह ज्ञान दें, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया हुआ था, साधना की हुई थी, तो वो इसको समझने में उनको आसानी होगी। परंतु जब उन्होंने आचार्य आलार कालम का नाम अपने चित्त पर उत्कीर्ण हुआ तो पाया कि अब आचार्य आलार कालम इस दुनिया में नहीं है। इसके पश्चात उन्होंने रामपुत्र उदक, जो उनके दूसरे गुरु थे, दूसरे आचार्य थे, उनके विषय में चिंतन किया तो पाया कि वो भी कल रात ही इस संसार से विदा हो गए। अब प्रश्न उठा कि भगवान अब किसको इस ज्ञान का सफलतापूर्वक उपदेश दें, क्योंकि यदि मैंने किसी को समझाया और उसके समझ में नहीं आया तो व्यर्थ है, यदि समझ आया और उसने उसका पालन नहीं किया तो भी व्यर्थ है। मेरी भी मेहनत व्यर्थ है और उसकी भी मेहनत व्यर्थ है। तो भगवान के चित्त में फिर प्रश्न उठा चुका और जो 5 जो उसके साथी थे, कि भगवान के 5 साथी जो उन्हें ज्यादा खीर देने पर नाराज होकर उनसे छोड़कर चले गए थे, उनको पाया कि वो अब सारनाथ में मृगदाय में उपस्थित है। तो भगवान ने सारनाथ की तरफ प्रस्थान किया और वहां जाकर उन 5 भिक्षुओं को पुनर्, मान, बधाई, अश्रित और व्यक्ति को अपना सबसे पहला प्रवचन दिया। 5 को भिक्षु बनाया, भिक्षु संघ बने और वह दिन आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र परिवर्तन के दिन से
बौद्ध जगत में प्रसिद्ध हो गए। नमो बुद्धाय। सब्बे सत्ता सुखी होंतु सब्बे होंतु चखे मिना सब्बे भद्राणि पश्यन्तु महाकंच दुख महागमा सब्बे सत्ता सुखी होंतु सब्बे होंतु चखे मिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु महाकंच दुख महागमा सब्बे सत्ता सुखी होंतु सब्बे होंतु चखे मिना सब्बे भद्राणि पश्यन्तु महाकंच दुख महागमा। साधु साधु साधु।